हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम हियर विद अनदर व्लॉग और आज इस व्लॉग में मैं आपको जो टर्की की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने एक शॉर्ट के अंदर जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग माय ज़बीर विद सहर। तो लेट्स डिस्कस कि हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ हर हालत में होनी चाहिए। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कवर लेटर। कवर लेटर में कि आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप अगर कहीं एम्प्लॉय हैं तो आप कितने पैसे कमाते हैं और आप की टोटल इनकम क्या है, आप टर्की क्यों जाना चाहते हैं। उसके साथ आपकी जो पर डे की आइटनरिटी है वो आपको पूरी कंप्लीट लिखनी पड़ेगी कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट डे आप कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, सेकंड डे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे, थर्ड डे आप क्या जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे। तो वो एक डिटेल आपको बतानी है और इसमें आपको फिर ये भी बताना है कि इससे पहले अगर आपने कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो वो कहाँ कहाँ किया है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोलियो कार्ड। पोलियो कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए क्योंकि 1 साल के लिए ये मिलता है और आपके पास पोलियो कार्ड होना चाहिए जो कि आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको चाहिए होगा एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। एम्प्लॉय लेटर एक होता है जिसके अंदर वो एम्प्लॉय आपका एचआर जो डिपार्टमेंट है वो मेंशन करता है कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है। बेसिकली ये श्योरिटी के लिए होता है कि आप यहाँ पे काम करते हैं और आप किस पोजीशन पे काम करते हैं और आप इस सैलरी पे काम कर रहे हैं और आपने ये जो छुट्टियाँ हैं वो अप्लाई की हुई हैं जो टूर और टूरिज़्म के बेसिस के ऊपर। तो ये चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। उसके अलावा फिर आपको आपका 3 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होगी जिसमें ओबियसली वो सैलरी मैच करनी चाहिए जो कि एचआर ने आपकी सैलरी मेंशन की हुई है उसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है वो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपकी लास्ट अमाउंट है ना वो इतनी होनी चाहिए कि आपका पूरा टूर कवर हो रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5-6 लाख रुपए कम से कम हो। आपका अगर एक हफ्ते 15 दिन का टूर है तो अगर आप 4 लाख रुपए भी आपके मिनिमम है आज के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ तो वो मतलब फ़ाइन, मतलब आई मीन उसमें कुछ ना मसले की बात नहीं है। फिर उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आप अपना अकाउंट बैलेंस शो करेंगे, जो भी स्टेटमेंट शो करेंगे वो लेटेस्ट कीजिएगा। जैसे कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इससे 1 या 2 दिन पुरानी हो, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो। एनदर थिंग इज़ एनटीएन। अगर तो आप फायरर हैं तो आपको अपना एनटीएन सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली फायरर है तो आपके पास होगा तो आपको अपना एनटीएन सर्टिफिकेट भी उसके साथ जमा करवाना है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा फिर दो आपको पिक्चर्स रिक्वायर्ड होंगी जो कि वाइट बैकग्राउंड पे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर पे जाएंगी। वैसे अगर आपको उसका एक्चुअल साइज़ नहीं भी पता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आप किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास जाएंगे और आप उन्हें बताइएगा कि मुझे टर्की की वीज़े के लिए चाहिए तो वो आपको वैसे ही एंटरटेन कर देंगे क्योंकि इन लोगों को सबको पता होता है कि वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है तो वो उसी हिसाब से आपको बता देंगे। ऑलमोस्ट मैं आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन बता चुकी हूँ जो कि टर्की वीज़े के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन इस पे 1-2 चीज़ें हैं जो कि आप बिल्कुल याद रखिएगा, स्पेशली जब आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट शेयर कर रहे हो तो वो ऑनलाइन ना हो क्योंकि ऑनलाइन में फिर उसकी स्टैंप नहीं होती है ब्रांच की। तो आप कोशिश कीजिएगा वो ब्रांच से विड्रॉ करवाएं ताकि स्टैम्प के साथ हो। और सेम केस जो है वो हमारे एचआर एम्प्लॉय लेटर के साथ भी होगा कि उसमें भी आपको एचआर की स्टैम्प चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि देखें, आप फर्स्ट टाइम अगर आप जाते हैं और आपको अगर आप पहले से प्लान नहीं होंगे, आप पहले एक बार वीज़ा एजेंट के पास चक्कर लगाएंगे फिर दूसरी बार लगाएंगे तो बेहतर है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो ताकि आप एक ही बार जाओ, अपना फॉर्म सबमिट करवाएं और आपका काम हो जाएगा और तो प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा इसके ज़रिए। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बताई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। एक ट्रैवल कंपनी है एनाटोलिया। एनाटोलिया के नाम से एक ट्रैवल कंपनी है जो कि टर्की के वीज़े को एंटरटेन करती है। एनाटोलिया का ऑफिस जो है फोरम मॉल में है। फोरम मॉल जो है आपको पता है क्लिफ्टन के अंदर आशियाना है उसके बिल्कुल बराबर में है। उसका सेकेंड या थर्ड फ्लोर है। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आप तमाम डॉक्यूमेंटेशन के जाएंगे, स्टाफ बहुत अच्छा है, वो आपको एंटरटेन कर देंगे। अच्छा, वहाँ जाएंगे तो उसमें एक और चीज़ है कि वो अपना भी एक फॉर्म देंगे आपको जो कि आपको छोटा सा फिल करना होगा, लेकिन क्योंकि आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, एक कवर लेटर है जो कि आप लिख चुके होंगे, तो वो सब चीज़ें आपके लिए आसानी हो जाएंगी। वो फॉर्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने कवर लेटर बनाया कि वो आपसे पूछेंगे आप टर्की क्यों विज़िट कर रहे हैं
और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें टर्की के बारे में होंगी, वो आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ को आप विज़िट कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत अगर आपने रिसर्च की हुई है एरियाज़ के बारे में तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो और वैसे भी जो उनका स्टाफ है वो आपको गाइड कर देगा कि क्या करना है। टोटल वीज़े की अमाउंट है 25,000 रुपीज़। इसमें एक वीज़े की प्राइस है, उसमें कुछ इनके सर्विसेज चार्जेस हैं और मेरे ख्याल से 1800 रुपीज़ उनके इंश्योरेंस के लिए होते हैं। इंश्योरेंस भी आपको वही लोग जो एनाटोलिया का ऑफिस है वही आपको करके देगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी डॉक्यूमेंटेशन फॉर टर्की। और इसका प्रोसेस बस यही है कि आपने अगर डॉक्यूमेंटेशन सही की भी, आप जाके फॉर्म जमा करवाएं। तकरीबन 1 वीक से 15 डेज़ में नॉर्मली वीज़ा आ जाता है। लेकिन अगर वो वीज़ा थोड़ा सा देर भी हो रही है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होती कि समटाइम ये होता है कि कभी कोई पब्लिक हॉलीडेज़ आ रहे होते हैं, कभी होता है कि किसी जिस कंट्री में आप विज़िट कर रहे हैं उसकी होता है कभी, या आपकी कंट्री की इकनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती या सामने वाली कंट्री की नहीं होती, तो उसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत ऐसा मसला आ रहा होता है। बट वीज़े के अंदर के प्रोसेस में कोई मसला नहीं है। तो मतलब मैक्सिमम 15 डेज़ में मिल जाता है, हमें 1 हफ़्ते में मिल गया था। तो अगर थोड़ा लेट भी हो रहा है तो आपको मतलब डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। सो आई होप कि ये व्लॉग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई सवाल पूछना है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और टिल देन बट रिमेंबर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।